रांची के सिख समुदाय और पंजाबी हिंदू बिरादरी ने केंद्र सरकार द्वारा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया है। प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करने के लिए रांची के पंजाबी भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रेलवे बोर्ड भारतीय रेल मंत्रालय के सदस्य गुरविंदर सिंह सेठी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए सिख समुदाय और गुरुओं के गौरवशाली इतिहास तथा शहादत के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। सभी भारतवासियों का इतिहास तो जब पन्नों को पढ़ते हैं तो सिर्फ गर्व से ऊपर उठता है, क्योंकि जिस पिता दशमेश पिता की बात की जा रही है, गुरु गोविंद सिंह महाराज की, कुकरेजा जी बैठे हैं, उनको इतिहास की बहुत जानकारी है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का सानी इस संसार में न हुआ है ना कुछ होगा। जब हम उनके बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की, चाहे उनके पिता गुरु तेग बहादुर साहब, चाहे उनके परदादा गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जहांगीर को लड़कार के वहां जुल्म के खिलाफ अपनी शहादत दी थी। उनके दादा गुरु हरगोबिंद साहब बीड़ी पीढ़ी की कृपा ना पाए थे, और उनके पिता तो आप सबको मालूम है, जब हम दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज चांदनी चौक जाते हैं, गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास, उस समय 9 साल की अवस्था थी गुरु गोविंद सिंह महाराज की, और जब कश्मीर के पंडित फरियाद लेके आए थे तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि एक बलिदान की जरूरत है, तो सहजे भाव श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा, इस धरती में आपसे बड़ा महापुरुष को हो सकता है। उन्होंने कहा, जाओ औरंगजेब को बोल दो, अगर गुरु तेग बहादुर साहब इस्लाम कबूल कर लेंगे तो सारा कश्मीर इस्लाम कबूल कर लेगा। लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी शहादत दी, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये सबसे बड़ी औरंगजेब को चुनौती देते हुए कहा कि आप जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। अब हम आते हैं जिस विशेष रसूल पर, गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादे, क्योंकि कई लोगों को होता है गर्व अपने पिता के पर होता है, अपने दादा परदादा पर होता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनके पिता भी शहादत के साथ शहीदी दिए, परदादा भी, दादा भी। अब उनके पुत्रों की बात की जाए तो ऐसा संसार में कभी नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इतिहास, जो बड़े साहिबजादे थे, अभी सेक्रेटरी साहब भी, हमारे हेड ग्रंथी साहब ने भी जिक्र किया, साहिबजादा अजीत सिंह जी, साहिबजादा जुझार सिंह जी, जो कि आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड में ऐसी लड़ाई नबी चमकौर साहब की जो लड़ाई हुई थी, 40 सिंह थे और 10 लाख मुगल की फौज थी। 40 सिंहों ने 10 लाख मुगल फौजों के साथ युद्ध में, मैदान युद्ध में लोहा लेते हुए शहादत प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और उनके दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। उसी में गुरु गोविंद सिंह महाराज के बड़े साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह, जब साहिबजादा अजीत सिंह की बारी आई तो वो भी अपने पिता के पास आए, और पिताजी ने बहुत ही सहजता के साथ उसको अपना आशीर्वाद देके भेजा साहिबजादा अजीत सिंह को कि जाओ तुम भी मैदान जंग में जाके दुश्मनों के साथ मुकाबला करो, और कहा कि तेरा नाम अजीत है लेकिन तुमको कोई जीत नहीं सकता है। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने अजीत सिंह को देते हुए बहुत ही सहजे भाव उन्होंने जंग पर भेजा, और साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह जी ने भी इस चमकौर की गढ़ी में, जहाँ 10 लाख मुगल फौज थी, उसमें जाके दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। उनकी तलवार ऐसी थी कि दुश्मन घबरा जाते थे। पिता का आशीर्वाद था कि अजीत है तेरा नाम, लेकिन तुमको कोई जीत नहीं सकता है। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े लालों ने जब वहां शहादत दी और 10 लाख सिंहों को फौजी, जो मुगल फौजी थे, उनके छक्के छुड़ा। अब बात आती है जिस विषय पर हम छोटे साहिबजादे, जिन्होंने भाई साहब जी ने भी जिक्र किया साहिबजादों के बारे में, जिनकी उम्र तो कम थी, शारीरिक उम्र 9 साल 7 साल, बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, लेकिन उनकी सोच एक बहुत बड़े बुजुर्ग, शारीरिक उम्र से कम होते हुए भी उनकी सोच थी बहुत ऊपर तक सोच थी। क्योंकि जब वहां के मुगल शासक
जकरिया खान ने भी कहा था कि आपको अगर मैं छोड़ देता हूं तो क्या करूंगा। उन्होंने उसको भी वहां पर जाके ललकारा था, कहा था अगर आप हमको छोड़ेंगे तो फिर हम जंगल में जाएंगे, सिखों को इकट्ठा करेंगे, फौज बनाएंगे और जुल्म के खिलाफ युद्ध करेंगे। ये छोटे छोटे मासूम साहबजादों ने कचहरी में जाकर बोला था, और जब उनको कचहरी में पेश किया गया, मैं आपको बताता हूं तो दीवार छोटी की गई कि सिर झुका के जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने पैर को आगे किया और मुगल साम्राज्य को अपना पैर दिखा दिया, तो मुगल साम्राज्य भी उनसे भयभीत हुआ। ऐसे थे उनकी लासानी सादत। सो हम सब पिछले लंबे समय से, जैसे हमारे ग्रंथी साहब ने बताया, 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह महाराज का जब जन्मदिन था, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे एक अच्छा वीर बाल दिवस के नाम पर जो घोषणा की है। ये विषय हम सबको रखना भी है, क्योंकि हम लोगों को भी बताना है कि इतिहास, ठीक है उम्र उनकी छोटी थी, बाल थे, लेकिन उनके जो उनकी सोच थी, उनका सोच एक बड़े बुजुर्गों बाबों से ऊपर थे। उन्होंने, इसीलिए हम सिख समाज में उनको बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह कह के पुकारते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अपने शहादत को एक समाज के सामने मिसाल करके। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। विशेष खबर ब्यूरो, रांची की रिपोर्ट।